हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10। ठीक है, क्लास 10। क्लास 10 का हम लोग इस वीडियो में समाज से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो एक एक नंबर का पूछता है। तो देखते हैं समाज के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। 5, 3, 6, 4। तो देखिए हम लोगों का समाज के कुल कितने भेद होते हैं मुख्यतः कहेगा तो हम लोगों का 6 होता है। ठीक है, मुख्यतः कहेगा तो हम लोगों का कितना होता है, 6 होता है। लेकिन इसमें 4 ही पढ़ना है। ठीक है, क्लास 10 की बात की जाए तो इसमें हम लोगों का 4 ही समास पढ़ना है। ठीक है, समास कितना पढ़ना है, 4 पढ़ना है। पहला है द्विगु, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। यही हम लोगों का 4 पढ़ना है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का है समास के मुख्यतः कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं लेकिन क्लास 10 में 4 ही पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दिया है जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो। ठीक है, तो कौन सा समास होता है। या अथवा में ऐसे भी पूछ सकता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उसमें समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो देखिए द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो देखिए जब भी हम लोग का संख्या की बात आ जाए, ठीक है, संख्या की जब भी बात आ जाता है किसी में, किसी भी हो प्रश्न, उसमें संख्या की बात की जाए तो हम लोग का द्विगु समास होता है। क्या होता है, द्विगु समास। द्विगु समास में जैसे चौराहा, ऐसे वैसे कहेंगे, यानी कि हम लोगों का जैसे कि बस संख्या की बात की जाए 1, 2, 3, 4, ऐसे में संख्या की बात की जाए तो हम लोग का द्विगु समास होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है, आज कल में कौन सा समास है। ABCD बताइए आप लोगों का क्या है, आज और कल में कौन सा समास होता है। तो देखिए जिसके मतलब बीच में ये चिन्ह रहता है, ठीक है, जिसके बीच में ये चिन्ह रहता है, जैसे कि आजकल में हम लोगों का क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगर माता पिता कहें, ठीक है, माता पिता कहें, इसमें भी क्या होगा, द्वंद्व समास ही होगा। भाई बहन कहें, ठीक है, भाई बहन कहें, भाई बहन कहेंगे तभी भी इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास ही होगा। अब देखते हैं भाई बहन, चाचा चाची, ठीक है, चाचा चाची कहें, इसमें भी क्या होगा, द्वंद्व समास ही होगा। मामा मामी, ठीक है, मामा मामी, ये भी कहेगा तो द्वंद्व समास ही होगा। जैसे कि बीच में, अब देखिए इस ये तो होता है कि इसमें जो भी बीच में ऐसा रहेगा तो वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास ही होगा। ठीक रहे, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चरण कमल में कौन सा समास है। ठीक है, चरण कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। आप लोग बताइए तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास, ये ध्यान रखिएगा। चरण कमल यानी चरण के समान कमल है, यानी कि हो जाएगा हम लोग का कर्मधारय समास। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर कह रहा है द्विगु समास के उदाहरण चुनिए। चौमासा, नवरत्न, पंचवटी, ये सभी। तो पहले देखते हैं चौराहा, चौ यानी 4, ठीक है, 4, ये भी संख्यावाचक आ रहा है तो ये भी हो जाएगा हम लोग का द्विगु समास का। नवरत्न यानी 9, ये भी संख्यावाचक आ रहा है तो यानी कि नवरत्न भी हो जाएगा। ठीक है, पंचवटी यानी 5 आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, हम लोगों का द्विगु समास का ही उदाहरण हो जाएगा। तो यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौमासा, नवरत्न, पंचवटी, ये सब क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। महापुरुष में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो देखिए महापुरुष, महापुरुष, महापुरुष में पूछा गया है महान है वो पुरुष। अगर इसका निकालना चाहें, महान है वह पुरुष, ठीक है, या महान पुरुष भी कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग का हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब देखते हैं शताब्दी। ठीक है, शताब्दी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास।
तो देखिए शताब्दी यानी शताब्दी का बात कर रहा है, यानी कि हम लोग का हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाचक बात कर रहा है। अब देखते हैं प्रदर्शन में कौन सा समास है। ठीक है, प्रदर्शन में तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है और द्वंद्व समास है। तो आप लोग बताइए। तो हम लोग का हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें भी संख्यावाचक का बात कर रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की तरह। 9 नंबर कह रहा है त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो देखिए हम लोग का हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सन में पूछा भी गया है, यानी 2023 में है। अब देखते हैं त्रिभुवन में कौन सा समास है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? 2025 में पूछा गया है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि त्रिभुवन यानी कि हम लोग का संख्यावाचक का बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुख दुख में कौन सा समास होगा? आप देखिए सुख दुख में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, अभिभाव भाव व्यक्त समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो बताइए। तो हम लोग का हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, सुख दुख है या गरीब अमीर है, ये सब में क्या होता है? हम लोग का द्वंद्व समास ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर हानि लाभ में कौन सा समास है? देखिए ABCD क्या होगा? तो हम लोग हानि लाभ में भी जानते हैं क्या होगा? द्वंद्व समास ही होगा। ठीक है, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं भी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? तो कर्मधारय है? नहीं। द्वंद्व है? नहीं। द्विगु है? हाँ है, लेकिन तत्पुरुष नहीं है। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका भी। पंचवटी में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्विगु। पंचतंत्र। पंचतंत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास या सी ऑप्शन? आप लोग बताइए कि कौन होगा। तो हम लोग का पंचतंत्र यानी 5 का बात कर रहा है। ठीक है, संख्यावाचक का बात कर रहा है ना, तो हम लोग का हो जाएगा क्या? द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। वेद पुराण में समास है द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो वेद पुराण यानी कि देखिए बीच में लगा है, तो हम लोग कह सकते हैं द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो तीन रंगा यानी कि कह सकते हैं तिरंगा को कहा है, तो तीन रंगा भी कह सकते हैं, यानी द्विगु समास हो जाएगा। इसमें संख्यावाचक का बात किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में राम कृष्ण में कौन सा समास है? ABCD बताइए आप लोग क्या है? तो राम और कृष्ण के बीच में ये चिन्ह आया है, तो हम लोग कह सकते हैं द्वंद्व समास होगा। ठीक है, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीलगाय। नीलगाय में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। नीलगाय यानी नीला है गाय, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, बहुव्रीहि समास होगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग का कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर नवरत्न में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो बताइए। तो देखिए एक नवरत्न यानी कि संख्या का बात किया गया है, तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माता पिता। देखिए माता पिता, भाई बहन, हानि लाभ, दुख सुख, गरीब अमीर, ये सब कुछ भी आए तो हम लोग द्वंद्व समास ही कहते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास, कर्मधारय भी नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, बहुव्रीहि भी नहीं होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या अविभाव समास। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ, यानी कि हम लोग कह सकते हैं बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अब देखिए इसका निकाले। नीला है कंठ अर्थात शिव निकल रहा है ना, यानी कि कोई अन्य पद उस निकल रहा है, यानी कि कह सकते हैं नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव कह सकते हैं, शंकर जी। ठीक है, नीलांबर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। नीलांबर, नीला है जो अंबर यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में अन्य पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यानी उत्तर पद प्रधान नहीं होगा। अब बहुव्रीहि में उत्तर पद प्रधान हो जाता है, ठीक है, यानी कि अन्य पद रहता है। जो नीलकमल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो आप लोग बताइए कि कौन होगा। तो हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। तत्सम और तत्भव का कौन सा युग्म सही है? अब देखिए, इसमें से बताना है ABCD, तो कौन सा सही होगा आप लोगों को बताना है। तत्सम और तत्भव कौन सा शब्द है? तो देखिए आप लोगों को, तो हम लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का बी और सी सही है, यानी कि ये नहीं हो जाएगा। बी और सी हम लोग का सही है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं, इसी में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब। आप लोग बताइए कि कौन सा तत्सम नहीं है। तो हम लोग का हो जाएगा प्रतीत, प्रतीत। तो हम लोग का हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कवि शब्द है शंकर, तत्भव, देशज, तत्सम। कवि बताइए, तो हम लोग का हो जाएगा तत्सम। कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तत्सम का अर्थ है, ठीक है, तत्सम का अर्थ है उसके समान किसी भाषा का वह शब्द जो अन्य भाषा में मूल रूप से प्रयुक्त हो। वे संस्कृत शब्द से जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। तो हम लोग का सभी होता है, ठीक है, यानी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ का तत्भव है, तो बताना है आप लोगों का। तो हम लोग का हो जाएगा सी, यानी कि ओठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हल्दी का तत्सम बताना है। हरदी, हरिद्रा, हलिदिया, हलिदी का, हरिद्रिका। तो आप लोग बताइए। तो हम लोग का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हरिद्रा। अब बताइए, अंगीठी का तत्सम रूप है। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो हम लोग का हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 31 नंबर दिया है क्या? निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गहरा, तीखा, अटारी, निष्कृष्ट। तो हम लोग का हो जाएगा क्या? तत्सम पूछा है ना, तो हम लोग का हो जाएगा निष्कृष्ट, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक, रसखान। तत्सम नहीं है बताना है, तो हो जाएगा हम लोग का रसखान, तत्सम नहीं है, और सब तत्सम हैं। जांचकर्ता, जांचकर्ता क्या है? तत्सम है, शंकर है, आगत शब्द है, तद्भव है। तो बताइए। तो हम लोग का हो जाएगा शंकर, ठीक है, शंकर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तर का तद्भव है पाथर, पत्थर। अब बताना है क्या होगा। तो हम लोग का प्रस्तर का हो जाएगा पत्थर, ठीक है, पत्थर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर। सूरज का तत्सम रूप है। सूरज का तत्सम रूप क्या है? सूर्य, दिनकर, सूरज, प्रकाश। तो आप लोगों को बताना है। तो हम लोग का हो जाएगा सूर्य, ठीक है, सूर्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर। खीर का तत्सम रूप है छोर, छीर, छीड़, खीन। तो हम लोग का हो जाएगा छीर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रमोद का तत्सम रूप है, ठीक है, प्रमोद का आप लोगों को बताना है क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो हम लोग का हो जाएगा प्रमोद, ठीक है, प्रमोद, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।